रामू अपनी टूटी हुई झोपड़ी के बाहर उदास बैठा है। उसके हाथ में एक सूखा हुआ धान का पौधा है। राधा पीछे से आती है और रामू के कंधे पर हाथ रखती है। जी, क्या हुआ? आप इतने शांत क्यों हैं? क्या खेत में कुछ भी नहीं बचा? क्या बचा है बेटी? सूखी जमीन, सूखे पौधे और मेरे सूखे हुए सपने। इस साल भी बारिश ने धोखा दे दिया, एक दाना भी नहीं उगा। अब क्या करेंगे राधा? बाबूजी, हिम्मत मत हारिए, हम मेहनत करेंगे। मैं घर का काम छोड़कर आपके साथ खेत में काम करूंगी। हम कुछ और उगाएंगे, कुछ और बोएंगे। क्या बोएंगे और किस जमीन पर? ये जमीन भी तो अब हमारी नहीं रही। महाजन का कर्जा इतना बढ़ गया है कि वह तो मेरी जान भी ले लेगा। कर्जा? बाबूजी, आपने फिर से कर्जा लिया? हाँ बेटी, लिया था। तुझे याद है जब तू बीमार हो गई थी तब तेरी दवाई के लिए मैंने सोचा था फसल अच्छी होगी तो चुका दूंगा, पर अब कोई रास्ता नहीं है। तभी लाला सुखराम अपनी मोटी तोंद हिलाते हुए वहां आता है। उसके पीछे उसके 2 गुंडे हैं। क्या हुआ रामू? अपनी लाचार बेटी को अपनी लाचार कहानी सुना रहा है। मैंने सोचा तेरी फसल देखने आ जाऊं। अरे वाह, बहुत अच्छी फसल है, लेकिन यह तो चूहे भी नहीं खाएंगे। महाजन जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन कृपा करके थोड़ा और समय दे दीजिए। समय तो मैंने तुझे बहुत दिया। अब मेरी सुनो। तेरी बेटी जवान है, सुंदर है। गांव का जमींदार ठाकुर साहब अपने बेटे के लिए एक बहू ढूंढ रहे हैं। अगर तू अपनी बेटी का हाथ ठाकुर के बेटे को दे दे तो तेरा सारा कर्जा माफ और तुझे गांव में एक अच्छी जमीन भी मिलेगी। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। मेरा दिल नहीं मानेगा। ठाकुर का बेटा, वह तो क्या वह तो? सुन, तेरी बेटी की जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। अगर तूने इनकार किया तो कल सुबह तुझे और तेरी बेटी को इस गांव से बेदखल कर दिया जाएगा। अब सोच ले, तुझे अपनी बेटी की जिंदगी अच्छी चाहिए या उसे और खुद को भूखा मारना है? फैसला तेरे हाथ में है। बाबूजी, ये सच है? मेरी बेटी, मैंने तुझे पाला पोसा, पर अब मैं तुझे एक दरिंदे के हवाले कर रहा हूं। एक बेटी का बलिदान, दिल से दिल की बात। सुबह का समय है। रामू अपनी टूटी हुई झोपड़ी के बाहर एक पत्थर पर बैठा है। उसके चेहरे पर निराशा छाई हुई है। राधा उसके पास आती है। उसकी आंखें लाल हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता है। बाबूजी, आप आज भी ऐसे उदास बैठे हैं? क्या मुझे बताएंगे रात को क्या सोचा आपने? क्या सोचता? बस यही सोच रहा था कि मैं कितना अभागा हूं। मैं तुझे एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया। तेरी माँ ने जाते जाते कहा था, हमारी राधा बहुत सीधी सादी है, इसका ध्यान रखना। और देख, आज मैं अपनी ही बेटी को एक ऐसे इंसान के हवाले करने जा रहा हूं जिसका नाम सुनकर ही दिल कांप उठता है। बाबूजी, आप ऐसे मत सोचिए। मैं उससे शादी के लिए तैयार हूँ। क्या? तू क्या कह रही है? तू जानती है ना वो कैसा इंसान है? वो एक दरिंदा है। वो शराब पीता है, जुआ खेलता है। मैं तुझे उस आग में कैसे झोंक दूं? बाबूजी, ये आग नहीं है, ये हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। आप क्यों नहीं समझते? अगर मैंने ये शादी नहीं की तो हम भूखे मर जाएंगे। महाजन हमें गांव से निकाल देंगे। मैं ये सब नहीं होने दूंगी। पर मेरी बच्ची, ये सब तू क्यों सह रही है? तेरी जिंदगी क्यों बर्बाद हो? मैं शहर चला जाऊंगा, मैं मजदूरी करूंगा, भीख मांगूंगा, पर तेरी जिंदगी मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। जी, शहर में मैं आपके साथ चलूंगी, पर हम दोनों को मजदूरी करनी पड़ेगी, भीख मांगनी पड़ेगी, और फिर भी शायद हम उस कर्जे को ना चुका पाए। और अगर हमने चुका भी दिया तो क्या हमें खुशी मिलेगी? नहीं,
क्योंकि मैं आपको बूढ़ा होते हुए, दुखी होते हुए नहीं देख सकती। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने सुना है कि हर इंसान के दिल में एक अच्छाई होती है। शायद मैं उस अच्छाई को जगा पाऊँ, और अगर नहीं भी जगा पाई तो भी मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने आपसे हिम्मत सीखी है। आप मेरे आदर्श हैं। मैं आपकी बेटी हूँ बाबूजी। मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाऊंगी, और अगर ज़रूरत पड़ी अपनी किस्मत को भी बदल दूंगी। और मैं तुझे दुखी होते हुए कैसे देख सकता हूँ? तू तो मेरी आंख का तारा है। मेरी बच्ची, तेरी हिम्मत देखकर मुझे डर भी लग रहा है और तुझ पर गर्व भी हो रहा है। बाबूजी, किसी वादा कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए आप मुझसे कभी दूर नहीं जाएंगे। आप हमेशा मेरे पास रहेंगे। हमेशा रहूंगा। हर एक पिता की बेचैनी। राधा की शादी हो चुकी है। वो एक बहुत बड़े आलीशान कमरे में बैठी है। चारों ओर हीरे जवाहरात और रेशमी कपड़े बिखरे हुए हैं, लेकिन राधा का मन उदास है। तभी उसका पति, ठाकुर का बेटा, शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ कमरे में आता है। अरे, हमारी नई रानी साहिबा उदास बैठी है। क्या हुआ? क्या गांव की याद आ रही है, या उस गरीब बाप की? मुझे ऐसे ही नहीं पसंद है। मुझे तो तुम्हारी हंसी पसंद है, पर तुम तो हंसती ही नहीं हो। क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हारी इज्जत खरीदकर तुम्हें बहुत बड़ा एहसान कर दिया? आप ऐसा मत बोलिए। क्या ना बोलूं? सब सच बोल रहा हूँ। तेरे बाप ने अपनी गरीबी की वजह से तुझे मेरे सामने पेश किया। क्या वो यही सिखाता था तुम्हें? शर्म नहीं आती? मेरे बाबूजी ने मुझे ये नहीं सिखाया। उन्होंने मुझे हिम्मत और सच्चाई सिखाई, और मुझे यकीन है कि आप भी एक दिन बदल जाएंगे। मैं बदलूंगा। मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, और तुम मेरी नौकरानी बनकर रहोगी। अब जाओ और मेरे लिए खाना लाओ। पर मैंने अभी तो खाना ही नहीं बनाया। तो क्या मैं भूखा रहूंगा? तू मेरी बीवी नहीं, मेरी गुलाम है, और तुझे वही करना होगा जो मैं कहूंगा। जा और जल्दी से खाना बना। अगर देर हुई तो आज तुझे रोटी नहीं मिलेगी। राधा कांपती हुई रसोई में जाती है। उसी दिन शाम को रामू अपनी बेटी से मिलने आता है। रामू राधा के पास आकर, कैसी है तू? मुझे तेरा चेहरा देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। क्या वह तुम्हें मारता है? नहीं बाबूजी, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा काम ज्यादा हो गया है। मुझे सब पता है। मैंने सुना है कि वह तुम्हें रोज शराब के नशे में मारता है। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो गांव में सबको बता देंगे कि आप भगौड़े हैं, और फिर हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी चले जाएंगे, पर तुझे इस हाल में मैं नहीं देख सकता। बाबूजी, बस एक दिन और इंतजार कीजिए। मेरी बच्ची, तू क्या कर रही है? तू अपनी जिंदगी की बाजी लगा रही है। मैं उसे बदल दूंगी। मुझे उस पर भरोसा है। ठाकुर का बेटा राधा को प्रतिदिन मारता था। एक पिता का विद्रोह, एक बेटी की हिम्मत। गांव की पंचायत बैठी है। गांव के सभी लोग वहां मौजूद हैं। रामू पंचायत में बैठा है। उसके बगल में राधा है। राधा के चेहरे पर अभी भी चोट के निशान साफ दिख रहे हैं। रामू, तुमने हमें बुलाया है। बोलो, क्या हुआ है? मुखिया जी, मैं आज अपनी बेटी के लिए आया हूँ। मैंने अपनी बेटी को एक घर में भेजा था, पर वह घर नहीं, नरक निकला। इस ठाकुर के बेटे ने मेरी बेटी को इतना पीटा है कि वह अब उठ भी नहीं पा रही। यह सब झूठ है। मेरी बहू तो गिर गई थी। ये तो हर घर में होता है, हर घर में। क्या आपकी बहू के साथ ऐसा होता है? क्या आपकी बेटी के साथ ऐसा होता है? मेरी बेटी ने आपको बहुत इज्जत दी, पर आपने उसकी इज्जत नहीं की। बेटी, क्या ये सब सच है? हाँ मुखिया जी, ये सब सच है। मेरे पति ने मुझे रोज मारा। वो मुझे एक इंसान नहीं, गुलाम समझते थे। पर मैं अब और नहीं सह सकती। मैं अब इस जिंदगी से छुटकारा चाहती हूँ। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें कर्जे से छुटकारा दिलाया, तुम्हें एक अच्छी जमीन दी, फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो। कर्जे से छुटकारा नहीं दिलाया, आपने मेरी बेटी को खरीद दिया, आपने मेरी इज्जत खरीदी। पर मैं आज अपनी इज्जत वापस लेने आया हूँ। मैं अपनी बेटी को वापस लेने आया हूँ। ठाकुर, तुम्हें अपनी गलती माननी होगी। तुमने एक गरीब की बेटी का बहुत अपमान किया है। मुखिया जी, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं रामू से माफी मांगता हूँ।
मैं अपनी गलती मानता हूँ। माफी से मेरा पेट नहीं भरेगा, माफी से मेरी बेटी का दर्द कम नहीं होगा। मैं अपनी बेटी को वापस चाहता हूँ और उसे उस घर से हमेशा के लिए आजादी चाहता हूँ। गांव वालों, क्या आप रामू के साथ हैं? हाँ हाँ, रामू को न्याय मिलना चाहिए। हाँ हाँ, राधा बेटिया को न्याय मिलना चाहिए। मुखिया जी, राधा बेटिया को न्याय दीजिए। हम सब राधा बेटिया के साथ हैं। ठाकुर, गांव का फैसला यही है कि आज से रामू और उसकी बेटी को तुम्हारे घर से आजादी मिलेगी और तुम रामू को उसके बदले में उसकी इज्जत और उसकी जमीन वापस दोगे। मुंह की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो राधा का हाथ पकड़कर उसे गले लगाता है। एक पिता ने अपनी बेटी के लिए जो कुछ किया, उसकी वजह से आज उसकी बेटी को नया जीवन मिल गया था। रामू और राधा अपनी नई जमीन पर खड़े हैं। ये जमीन पुरानी जमीन से बहुत बड़ी और उपजाऊ है, पर उनके पास खेती करने के लिए पैसे नहीं हैं। राधा का मन खुश है, लेकिन रामू चिंतित है। रामू जमीन की ओर इशारा करते हुए, देख, ये कितनी बड़ी जमीन है। ठाकुर ने तो बहुत कुछ दे दिया, पर अब क्या करेंगे? मेरे पास तो बीज भी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। बाबूजी, आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे आप कभी गरीब थे ही नहीं। हम फिर से शुरुआत करेंगे और हम दोनों मिलकर मजदूरी करेंगे और पैसा जोड़ेंगे। मजदूरी? तू अब ठाकुर की बहू नहीं रही। गांव के लोग अब तेरे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। करने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अब आजाद हूँ। मैं अपने बाबूजी के साथ हूँ। मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तभी गांव का एक लड़का मोहन वहां आता है। मोहन एक मेहनती और ईमानदार किसान है। वो राधा को जानता था। मोहन, काका, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। मैंने सुना है कि ठाकुर साहब ने आपको ये जमीन दी है। तुम? पर क्यों? क्यों नहीं? आपने और राधा ने जो किया है वो हिम्मत की मिसाल है। पूरे गांव में आपकी चर्चा है। मैंने सोचा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास थोड़े पैसे हैं, आप उनसे बीज खरीद लीजिए और हम सब मिलकर खेती करेंगे। मोहन, तुम इतने अच्छे हो। मैं अच्छा नहीं हूँ, आप दोनों अच्छे हैं। आपने हमें दिखाया है कि एक गरीब भी न्याय के लिए लड़ सकता है। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो मोहन को गले लगाता है। रामू को लगता है कि ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। वो अपने गांव के लोगों से मिल रहे प्यार को देखकर भावुक हो जाता है। रामू, राधा और मोहन मिलकर खेत में काम कर रहे हैं। सूरज ढल रहा है और वे सब थक चुके हैं। मोहन, तुम कितना अच्छा काम करते हो। मुझे लगता है तुम अकेले ही 10 लोगों के बराबर हो। अरे नहीं, ये तो तुम्हारी मेहनत है। तुम में और रामू काका ने जो मेहनत की है उससे तो पत्थर भी सोना बन जाए। अरे तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? शाम हो गई है, चलो घर चलते हैं। वे सब घर की ओर जाने लगते हैं। तभी गांव के कुछ लालची लोग, जो पहले ठाकुर के चमचे थे, उन्हें रोकते हैं। अरे रामू, आजकल तो तुम बहुत मजे में हो। अच्छी जमीन भी मिल गई है। सुना है कि तुम अपनी बेटी को भी इससे शादी करवा रहे हो। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? ये सब झूठ है। सच बता राधा, क्या तुम इस लड़के से शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी, क्योंकि वो एक ईमानदार और मेहनती इंसान है जो मेरी इज्जत करता है। और ठाकुर का बेटा, वो तो तुम्हें रोज पीटता था। खबरदार, अगर किसी ने राधा के बारे में कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गांव वाले रामू और मोहन से बहस करते हैं, फिर धमकी देकर चले जाते हैं। रामू बहुत दुखी है। देख राधा, मैंने कहा था ना, लोग बातें बनाएंगे। अब क्या होगा? बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने आपको बताया था कि हमें गांव वालों की बातों से डरना नहीं चाहिए। रामू काका, मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं एक गरीब किसान हूं और राधा वो। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूं। मैं बस ये सोच रहा हूं कि मेरी बेटी ने बहुत कुछ सहा है। मैं नहीं चाहता कि उसे फिर से कोई तकलीफ हो। मैं वादा करता हूं कि मैं राधा को हमेशा खुश रखूंगा। मैं उसे कभी दुखी नहीं होने दूंगा। बाबूजी, मैंने मोहन को चुन लिया है। आप मुझ पर भरोसा कीजिए, वो मुझे कभी नहीं धोखा देगा। ठीक है, अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो
तो मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। अगले दिन रामू ने पूरे गांव में घोषणा कर दी कि उसकी बेटी राधा और मोहन की शादी होने वाली है। गांव में खुशी का माहौल है। गांव के सभी लोग शादी की तैयारियों में जुटे हैं। शाम को जब शादी की रस्में चल रही थी तो अचानक ठाकुर साहब और उनका बेटा वहां आ जाते हैं। रामू, ये क्या हो रहा है? मेरी बीवी किसी और से शादी कर रही है। वह अब तुम्हारी बीवी नहीं है। पंचायत ने उसे तुमसे आजादी दी है। मैं इसे मार डालूंगा। ये मेरी है। वो अब मेरी है। और अगर तुमने उसे छूने की कोशिश की तो मैं... बस करो मोहन, इसे मत मारो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी कि तुम भी शांति से रहो। रामू, मैं अपनी गलती मानता हूं। आज मैं अपनी बदनामी से नहीं बल्कि अपनी गलती से शर्मिंदा हूं। ठाकुर का बेटा राधा से माफी मांगता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो वहां से चला जाता है। शादी की रस्में पूरी होती हैं। उनके चेहरे पर खुशी है। रामू उन्हें गले लगाता है। राधा और मोहन रामू के पैरों को छूते हैं। मेरी बच्ची, आज तू बहुत खुश लग रही है। आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। आज मैं गरीब नहीं हूँ। आज मैं सबसे अमीर आदमी हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी बेटी है जिसने अपनी हिम्मत से अपनी जिंदगी को बदल देना। सम्मान का सवेरा और नई पहचान। शादी के बाद राधा और मोहन अपनी नई जमीन पर जी जान से मेहनत करते हैं। इस साल फसल इतनी अच्छी हुई है कि पूरे गांव में उसकी चर्चा है। दोनों के चेहरे पर आत्मविश्वास और सुकून साफ झलक रहा है। राधा फसल की हरी भरी बालियों को छूते हुए, मोहन, देखो कितनी अच्छी फसल हुई है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब हमारी मेहनत का नतीजा है। ये सिर्फ हमारी मेहनत नहीं राधा, ये तुम्हारी हिम्मत का नतीजा है। तुमने जो बीज बोए थे वो हिम्मत के थे। आज ये फसल उन्हीं का फल है। तभी गांव के मुखिया रामू और बहुत से गांव वाले वहां आते हैं। उनके चेहरे पर सम्मान और खुशी साफ झलक रही है। रामू, मोहन, राधा, मैं तुम तीनों से माफी चाहता हूँ। एक समय था जब हम सब तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। जब राधा की शादी ठाकुर के बेटे से हुई तब हमने सोचा कि अब उसकी जिंदगी संभर गई, पर हमें नहीं पता था कि वो कितनी तकलीफ में थी। मुखिया जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो हमेशा मेरे साथ थे। नहीं रामू, मैं तुम्हारे साथ नहीं था। मैंने उस समय खुलकर तुम्हारा साथ नहीं दिया था, पर आज तुम दोनों ने जो हिम्मत दिखाई है उससे मेरी आंखें खुल गई हैं। आज तुम दोनों ने हमें सिखाया है कि इंसान की असली दौलत उसके किरदार में होती है, न कि उसके पैसे में। मुखिया जी, आप लोग ऐसे मत कीजिए। हम तो बस अपना फर्ज निभा रहे हैं। रामू काका, देखिए, आज मेरी राधा सिर्फ आपकी बेटी नहीं बल्कि पूरे गांव की बेटी है। हाँ बेटा, आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज मैं सबसे अमीर आदमी हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को पूरे गांव का प्यार और सम्मान मिला है। कुछ दिन के बाद गांव में भीषण सूखा पड़ा हुआ है। धरती फट चुकी है और फसलें मुरझाकर मर रही हैं। गांव के लोगों के चेहरे पर निराशा और डर साफ दिखाई दे रहा है। रामू मुखिया के घर पर बैठे गहरी चिंता में है। मुखिया जी, क्या होगा? इस साल भी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है। हमारे बच्चों का क्या होगा? रामू, मैं जानता हूँ, पर बारिश तो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि हम कहीं और से पानी खरीद सकें। तभी राधा और मोहन वहां आते हैं। उनके चेहरे पर चिंता है, लेकिन आंखों में एक उम्मीद की चमक है। मुखिया जी, हमें हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। हम सब मिलकर इस सूखे का सामना कर सकते हैं। कैसा सामना मोहन? जब भगवान ने ही हमें छोड़ दिया है तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे मत कहिए। हमें भगवान ने नहीं छोड़ा है, उसने हमें एक दूसरे का साथ दिया है। हम सब मिलकर एक कुआं खोद सकते हैं। कुआं? पर कहाँ? और कुआं खोदने में बहुत पैसा लगता है। पैसों की चिंता मत कीजिए मुखिया जी। मैंने और राधा ने फैसला किया है कि हमने अपनी शादी और अपनी मेहनत से जो कुछ भी कमाया है वो सब हम इस कुएं को खोदने में लगा देंगे। पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। लोग राधा और मोहन की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में पहले शक था, अब सम्मान और विश्वास है। हमें माफ कर दो राधा।
हमने तुम्हारा बहुत अपमान किया था, पर तुम आज भी हमारे बारे में इतना सोचती हो। हमें माफ कर दो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब मिलकर कुआं खोदेंगे। हाँ, ये मेरी बेटी और मेरा दामाद है। इन्होंने अपने सुख के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के सुख के लिए यह फैसला लिया है। अब कौन कहता है कि हम गरीब हैं? हमारी दौलत तो हमारा साथ है, हमारी एकता है। गांव के सभी लोग एक साथ चिल्लाते हैं, हाँ, हम रामू के साथ हैं। गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर जय हो का नारा लगाते हैं। वे सब एक होकर कुआं खोदने का काम शुरू कर देते हैं। राधा और मोहन अपने पैसे देते हैं और खुद फावड़ा उठाकर काम में जुट जाते हैं। रामू काका, देखिए, आज हमारा गांव एक परिवार की तरह है। हाँ बेटा, आज मैं सच में खुश। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद गांव के लोगों ने एक गहरा कुआं खोद लिया। हर कोई थक चुका है, लेकिन उनके चेहरे पर एक उम्मीद की किरण है। पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं है। राधा, मोहन, तुमने हमें बचा लिया। तुमने हमें सिखाया कि जब हम एक साथ होते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आज के बाद ये कुआं तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। गांव में अब पानी की कोई कमी नहीं है। सभी लोग मिलकर खेती करते हैं और इस साल फसल बहुत अच्छी होती है। गांव में हरियाली छा जाती है। गांव के सभी लोग खुश और समृद्ध हैं।